हाय गाइस। तो पिछली वीडियो और इस वाली वीडियो में बहुत टाइम गैप हो गया। बच्चों का कॉल आ रहा था कि नई वीडियो बनाने के लिए वो वेट कर रहे थे, क्वेश्चन कर लिए थे उन्होंने पुराने सारे। अब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया वो मुझे सेंड करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ उन लोगों को, वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन ही नहीं करके दिखाते हैं। अब की जो वीडियो देखेगा वो कमेंट कर देगा कि मैंने वीडियो देख लिया है, अपना अपना नाम छोड़ देगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे लगे किस किसने वीडियो देखी है। लगभग तो सभी देख ही रहे हैं, 10-15 लोग क्वेश्चन भी करके दे रहे हैं। ठीक है, 7-8 बच्चे लापता हैं। वीडियो तो देखते होंगे, वो क्वेश्चन नहीं करते। कोई नहीं, वीडियो देख लो, क्वेश्चन सारे ना करो तो थोड़े थोड़ा करते रहो, साथ साथ में चलते रहो। ठीक है ना। अब जिसको देखो, जिसको ना नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने हैं 12th क्लास, बार बार तो आनी नहीं है, वो अभी से ही पढ़ेगा, अभी से क्वेश्चन करेगा और उसके मार्क्स उसी के ही आएंगे ढंग से। वो अभी से जो साथ साथ चलेगा अकाउंट मैथ को लेकर। ठीक है ना। इको बिजनेस में तो मैंने कहा था कि सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इको बिजनेस की स्पीड मेरे ऊपर है, मेरे चीज़ यानी सब मेरे ऊपर है। उसकी उसकी अच्छी खासी स्पीड है मेरी, और मैं उसे करा सकता हूँ आराम से। ठीक है ना। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस नोट डाउन करना है। इको बिजनेस में, इको बिजनेस सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है उसके अंदर। तुम्हें बस नोट डाउन करना है, वहीं कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। घर पे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें पता ही है। 11th जो पढ़े उन्हें पता ही है। अकाउंट और मैथ में देखो होता क्या है ना, 50-50% होता है। 50% टीचर का रोल होता है, 50% स्टूडेंट का रोल होता है। साथ साथ में ना चलना पड़ता है, तब जाके ना चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। क्लियर है चीज़। तो हम अगला टॉपिक करेंगे, ज़्यादा बातें ना करके। क्लियर है चीज़। अगला टॉपिक जो है ना वो हमारा, वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इतना। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इसे अगर हम समझ गए तो 20-25 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, यानी लगभग 50-60% जो चैप्टर है हमारा दम तोड़ देगा वहीं पर ही। मतलब चैप्टर 50-60% ख़त्म ये टॉपिक समझने के बाद। ठीक है ना। क्लियर चीज़। और ये इसकी ज़रूरत हमें, ये इस टॉपिक की ज़रूरत हमें आगे पढ़नी पड़ेगी, आगे भी इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए ढंग से समझना है इसको। तो स्टार्ट करें टॉपिक। तो देखो, ये मैंने कहा था ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, पहले मैं इसको समझाऊंगा इसमें थोड़ा सा, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें रिटर्न फॉर्म में कराऊंगा। क्लियर है चीज़। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। अब भाई ये है क्या चीज़, पहले समझ लेते हैं, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। तो एक्यूमुलेटेड वर्ड मैंने बताया था, जब एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संचय। संचय मतलब स्टोरेज, यानी कई दिनों का। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा। ठीक है। अरे फॉर एग्जाम्पल तुम ना अपनी गुल्लक में पैसे डाल रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक्यूमुलेटेड है। तुम्हारा क्या है, एक्यूमुलेटेड है, यानी वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। क्लियर है चीज। और वो तुम्हारे लिए एक तरह का रिजर्व है। क्या है, रिजर्व। अब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम गुल्लक को तोड़ोगे और उसका यूज कर लो। जैसे तुम लोग गुल्लक बनाते हो, वैसे ही भाई बिजनेस को भी तो गुल्लक बनानी पड़ती है ना। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, अब गवर्नमेंट ने बोल रखा है सबको सैलरी देनी है। भाई कंपनी सैलरी कहाँ से देगी, प्रॉफिट तो है नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, रिजर्व में से पैसा निकालेगी। ठीक है ना, समझ रहे हो, रिजर्व में से पैसा निकालेगी और एम्प्लॉय को देगी। तो रिजर्व की जरूरत क्या है, रिजर्व क्या है, इसके लिए मैंने 11th में कहानी भी सुनाई थी, याद तुम्हें वो कहानी। अच्छा, नालायक हो तुम लोग। हाँ, वैसे कहानी में जब वो चल रहा था टॉपिक हमारा प्रोविजन रिजर्व का, बच्चे भी तो कम थे। दोबारा करा दूँ, रिपीट करा दूँ, चलो ठीक है रिपीट कर दो। देखो रिजर्व का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, रिजर्व्स होते क्या हैं,
ठीक है ना। इसके लिए कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा रिजर्व्स होते क्या, असल में उसका यूज़ क्या होता है। और जब देखो, जब ना मैं किसी चीज़ को ना प्रैक्टिकली समझना है ना, प्रैक्टिकली समझना है तो उसको थ्योरिकली पहले समझना ज़रूरी होता है। जब तक हम चीज़ों को थ्योरिकली नहीं समझेंगे ना तो प्रैक्टिकली नहीं समझ में आएगी वो चीज़ें। क्लियर है चीज़। मैथ थोड़ी ना भाई अकाउंट कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओ। क्लियर है चीज़। तो कहानी क्या है, देखो कुछ कहानियाँ मेरी मनगढ़ंत होती हैं और कुछ कहानियाँ रियल होती हैं, कुछ कहानियाँ मैंने बनाई होती हैं। तो जो मैंने बनाई होती है मनगढ़ंत होती है ऐसी। लेकिन बेटा होता क्या है ना, कहानी मनगढ़ंत और रियल, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट। ठीक है ना। तो अभी नहीं बताऊँगा कहानी मनगढ़ंत है कि रियल है, जिसने पहले सुन रखी होगी उसे तो पता होगा ना वैसे। तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में ना एक लकड़हारा होता है, उसका एक बेटा भी होता है। तो दोनों बाप बेटे ना लकड़ी काटते हैं और शहर में उसे बेचने चले जाते हैं। शहर से जो पहले की बहुत पुरानी कहानी है, मतलब पहले के टाइम पर 400-500 साल पहले लोग पैसे तो ना देते थे ऐसे लोगों को। मतलब अगर वो लकड़हारा लकड़ी काट कर शहर में देता था ना तो उसे खाने पीने की चीज़ें देते थे लोग, पैसे नहीं देते थे। पहले के ज़माने तो पता है बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो राशन देते थे उन लोग। तो दोनों लकड़ी काटते थे, शहर में बेचते थे और राशन लेकर आते थे। और जो राशन लेके आते थे उसको उसी दिन ख़त्म कर देते थे, उसी दिन ही ख़त्म कर देते थे। और जिस दिन लकड़ी काटकर वो शहर में जाते थे और लकड़ी नहीं बिकती थी, उस दिन उन्हें राशन भी नहीं मिलता था। और क्योंकि वो पुराने राशन में से कुछ बचाते नहीं थे, इसलिए उन्हें उस दिन भूखा पेट सोना पड़ता था। ऐसे चलता रहा, दोनों बाप बेटे की लाइफ ऐसी चलती रही। जिस दिन लकड़ी बिकी उस दिन खाना खाया, जिस दिन नहीं बिकी उस दिन खाना नहीं खाया। हुआ क्या कि उसमें एक बार मतलब इसमें जो लकड़हारे का बेटा होता है ना उसकी शादी हो जाती है और उनके परिवार में एक आदर्श बहू आती है। बहू का नाम होता है लक्ष्मी, आदर्श बहू। कहानी का टाइटल ये है, आदर्श बहू लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आ जाती है उनके घर में, ठीक है ना, एक बहू के रूप में। वो क्या करती है, दोनों बाप बेटे जो राशन लेके आते हैं ना उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा लेती है, छुपा देती है बचा कर। ठीक है, ऐसे करती है वो। यानी 10-15 दिन ऐसे चलता रहा और 10-15 दिन से वो रोज़ राशन थोड़ा सा छुपा देती थी, सारा नहीं बनाती, सारा खर्च नहीं करती। अब 15 दिन बाद वही हुआ जो हमेशा होता था। वो दोनों बाप बेटे आए शहर से, कह रहे कि बेटा आज तो लकड़ी बिकी नहीं हमारी, तो आज तुम्हें ही भूखे पेट सोना पड़ेगा, बड़ी ख़राब किस्मत है तुम्हारी। तो उनकी बहू जो लक्ष्मी वो कहती नहीं पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना रिजर्व बना रखा है, मैंने रिजर्व एंड प्रोविज़न बना रखा है। यानी जो आप लेकर आते थे ना, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ना छुपा कर रख लेती थी और आज इतना हमारे पास है कि हम इसमें से आराम से 4-5 दिन खा सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से वो परिवार कभी भूखा नहीं सोया। ठीक है। तो सेम कहानी ना कंपनी में भी होती है भाई। यानी मान लो कंपनी को 2014 में प्रॉफिट हुआ, 15 में प्रॉफिट हुआ, 16 में प्रॉफिट हुआ, 17 में प्रॉफिट हुआ, 18 में प्रॉफिट हुआ, 19 में प्रॉफिट हुआ, 20 में जाके लॉस हो गया। कोरोना वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन है भाई, कंपनी को लॉस होगा ही होगा। तो भाई इस लॉस में अब कंपनी को अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है। ठीक है ना, कंपनी को अपने एक्सपेंस भी बियर करने, तो कंपनी के पास प्रॉफिट तो हुआ नहीं, कंपनी पैसा कहाँ से लेकर आएगी। तो सेम कंपनी लक्ष्मी की तरह हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल कर रख लेती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ठीक है, हमें रिजर्व एंड प्रोविजन में डिफरेंस नहीं करना, हमें समझ में आएगा रिजर्व प्रोविजंस क्या होते हैं। तो रिजर्व क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अलग रख लिया है। ठीक है, क्लियर है चीज। तो रिजर्व वर्ड हमें समझ में आ गया, क्लियर है चीज। अब रिजर्व भी कई टाइप के होते हैं, रिजर्व भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अब वो रिजर्व कई टाइप के होते हैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी मैं ओरली बता रहा हूं। एक रिजर्व ऐसा होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड।
वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक रिस्की एक्टिविटी है, ठीक है ना। उसमें हमारे लेबर का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी लेबर की डेथ हो सकती है। तो अगर लेबर की डेथ हो जाए, लेबर का एक्सीडेंट हो जाए, लेबर को कोई डैमेज हो जाए, तो भाई कंपनी को पैसा देना पड़ता है कि देना पड़ता। अब उसके परिवार वालों को भरण पोषण के लिए हमें पैसे देना पड़ेगा, तो वो पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो उसके लिए कंपनी रिजर्व बना के चलती है, इसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कर्मचारी को मुआवजा देने के लिए जो रिजर्व बनाती है कंपनी, उसे क्या बोलते हैं? WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है चीज? ठीक है ना। अब सपोज करो कि मेरी कंपनी ने, चलो मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए का रिजर्व बनाया है। और बेटा देखो, ये जो रिजर्व मैं बता रहा हूँ अभी, जो रिजर्व बताऊंगा वो यूजली एनुअल रिजर्व है। कौन से रिजर्व है? जो हर साल बनाए जाते हैं। तो मैंने 1 अप्रैल को रिजर्व बनाया 10 लाख रुपए का, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है ना। अब 1 लाख रुपए का रिजर्व मैंने बनाया। क्लियर है चीज? मैंने 1 लाख बोला कि 10 लाख बोला? 10 लाख का ना, 10 लाख का मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया। अब हुआ क्या कि इस साल यानी 31 मार्च 2021 तक कर्मचारियों ने उसमें से 7 लाख रुपए का क्लेम किया। मतलब जो डैमेज हुआ है एम्प्लॉय को, 7 लाख रुपए तक का हुआ है। ठीक है ना। तो 10 लाख का मैं लॉस मान के चल रहा था कि 10 लाख रुपए का मैंने रिजर्व बनाया और 7 लाख रुपए का क्लेम हुआ है, मतलब एम्प्लॉय मुझसे उतने रुपए मांग रहे हैं। तो 3 लाख रुपए जो है वो मेरा बच गया। वो मेरा क्या है? फ्री रिजर्व। क्या हमारा? फ्री रिजर्व। क्लियर है चीज? तो WCF होता क्या है बताएगा, ठीक है। WCF वो रिजर्व होता है जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करने के लिए दिया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसको कंपनसेशन पे करे इन केस उसकी डेथ हो जाए, काम करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और भी वजह हो सकती है। ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन। अभी जब इसकी ट्रीटमेंट कराऊंगा तो तुम्हें याद आएगा ना वो होता क्या है। अभी बस थ्योरिकली समझो, ठीक है ना। उसके बाद एक रिजर्व होता है हमारा, जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो जो जो बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाना साथ साथ में। पहला मैंने रिजर्व क्या बोला, चलो हम समझ लो टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या होता है मैंने बता दिया, अब रिजर्व के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कहानी के थ्रू बता दिया मैंने। पहला क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, शॉर्ट में से WCF बोलते हैं। WCF, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका यूज हम कंपनी कब करती है? कंपनसेशन पेड करने के लिए उन एम्प्लॉय को जिनकी डेथ हो जाती है या डैमेज उनको हो जाता है, इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर, काम करते समय। क्लियर है चीज? यानी वर्किंग आवर, वर्किंग प्लेस पर अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ होता है तो कंपनी पैसे देती है कि देती? तुम देखा होगा फिल्मों में, पिक्चरें तो देखते तुम लोग। ठीक है। तो WCF क्या होता है बता दें। दूसरा क्या है हमारा? एक दूसरा रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF। पॉपुलर नाम क्या है इसका? IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो होता क्या है, बैलेंस शीट में अगर प्लांट की वैल्यू कम होती है तो हमने क्या बना रखा है उसके लिए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद है ना? इतना तो याद ही सबको। और अगर डेटर की वैल्यू कम होती है तो उसके लिए मैंने क्या बना रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर है चीज? यानी फिक्स एसेट में लगभग सभी एसजीएन एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, उसके लिए हमने पहले से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा है। यानी उसकी वैल्यू कम होगी तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा है, उसमें से पैसा निकालेंगे और नई मशीन खरीद लाएंगे। क्लियर है चीज?
डेटर के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है। लेकिन बेटा एक एसेट ऐसी भी है बैलेंस शीट में जिसका तुमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जिसका तुमने फ्लक्चुएशन नहीं बनाया, मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी तो तुमने उसका कोई इंतजाम नहीं किया, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट है, देखो इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, डेप्रिसिएशन लगता है सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट पर, पता ना टेंजिबल फिक्स एसेट, प्लांट पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे लगता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, फ्लक्चुएशन होती है। क्या होती है बेटा, फ्लक्चुएशन। जैसे तुमने 1 लाख रुपए का गोल्ड ले रखा है और कल उस गोल्ड की वैल्यू 70,000 हो जाए तो 30,000 क्या है, फ्लक्चुएशन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट होती है, बहुत जल्दी चेंज होती है। और हमने 11th क्लास में 3rd चैप्टर में जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट, IFRS पढ़ा था ना चैप्टर, IFRS चैप्टर पढ़ा था हमने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना, उस कंसेप्ट का नाम था प्रूडेंस। याद आया, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, यानी प्रॉफिट की इच्छा मत करो, फ्यूचर में होने वाले लॉस का पहले से इंतजाम करके चलो, पढ़ा था ना। यानी एज पर दिस कंसेप्ट वी हैव टू मेंटेन प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, पढ़ा था ना, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का पहले से प्रोविजन करके चलना पड़ता है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी भी कम हो सकती है, तो भाई वो हमारे लिए लॉस है ना, उस लॉस को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो सेटअप कर नहीं सकते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में तो नहीं कर सकते। डाउटफुल डेप्ट में डेटर का है ना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बाकी एसेट्स का है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आएगी, उस कमी को दूर करने के लिए हम एक रिजर्व बना के चलेंगे, जिसका नाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम इसका चिल्ला के बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। क्लियर है चीज, यानी इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हुई है उसके लिए हमने इंतजाम करके उतना पैसा जमा करके रख रखा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन को सेटअप करने के लिए बनाते हैं। अब देखो इसका यूज कैसे है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक एसेट है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एसेट है, वो एसेट तुमने गोल्ड में कर रखी है, वो जो 1 लाख रुपए की एसेट यानी इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट तुमने कहाँ पे कर रखी है, गोल्ड में कर रखी है, और गोल्ड के प्राइस तो रोज चेंज होते हैं। क्लियर है चीज। अब हमने उसके लिए एक रिजर्व बना कर रखा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो है 20,000 रुपये का, यानी 20,000 रुपये का हमने रिजर्व बना रखा है। और हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की गोल्ड में, 1 लाख रुपए की, यानी अगर गोल्ड में 20,000 तक का लॉस होगा तो हम सेटअप कर लेंगे उस रिजर्व से, ठीक है ना। सपोज करो तुम्हारे गुल्लक में 20,000 रुपये हैं, तो तुम 20,000 तक का लॉस ही बियर कर सकते हो ना, 20,000 तक का लॉस ही उठा सकते हो ना। क्लियर है चीज। तो तुमने एक रिजर्व बना रखा है IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 20,000 रुपये का, और 1 लाख रुपए का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है चीज। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 70,000 रुपये हो गए, 70,000 नहीं चलो 90,000 रुपये हो गए। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 होगी। भाई गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस तो हमेशा चेंज होती रहती है। तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट की मार्केट बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में कितनी बुक वैल्यू है, वैल्यू कितनी रखी, 1 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू कितनी की बने इन्वेस्टमेंट की, 90,000। तो 10,000 का लॉस हो गया। तो उस 10,000 का लॉस को हम किससे सेटअप करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है 20,000 रुपये का, उसमें से 10,000 रुपये निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। हो गया पूरा 1 लाख। वो 90,000 का था तो 1 लाख पूरा हो गया। 10,000 रुपये हमने कहाँ से निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से, ठीक है। बाकी जो पैसा बच गया IFF में वो फ्री रिजर्व है, वो पार्टनर का पैसा है, पार्टनर की प्रॉफिट में से निकला था। क्लियर चीज। तो IFF क्या हो गया बता दिया मैंने तुम्हें। क्लियर चीज। तो 2 बेसिक रिजर्व तुम्हें नजर आएंगे बैलेंस शीट में। इसका नाम पहला क्या है, WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
एक रिजर्व होगा। अब देखो ये दोनों जो रिजर्व थे ना वो स्पेसिफिक रिजर्व है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट में यूज होगा, उसमें यूज नहीं हुआ तो तुम उसको तुम अपनी कैपिटल में वापस ऐड कर लोगे, ठीक है ना, क्लियर है चीज। पहले उसका यूज कहाँ पे करना है, इन्वेस्टमेंट में। WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड का यूज कहाँ पे करना है, वर्कमैन में, यानी इंप्लॉय को पेमेंट करने के लिए, कंपनसेशन पेड करने के लिए, क्लियर है चीज। और ये एनुअल बनाए जाते हैं, क्लियर है चीज, याद रखना ये एनुअल बनाए जाते हैं, हर साल बनाए जाते हैं, हर साल इसको अपडेट किया जाता है, मतलब घटाया बढ़ाया जाता है, क्लियर है चीज। उसके अलावा एक रिजर्व ऐसा होता है कंपनी के पास जो फ्री होता है, जिसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। एंड दोज रिजर्व विच कैन बी यूज एनीवेयर फॉर एनी पर्पज, किसी भी उद्देश्य के लिए जिसका यूज हम कर सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व। तो 3 तरह रिजर्व मिलेंगे, WCF वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व्स। समझ में आ गया। इसकी अब जनरल एंट्री सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काउंटिंग ट्रीटमेंट, क्लियर है। इसके अलावा 2 चीजें और हैं। अब बेटा हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होता है हम वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं और लॉस कैपिटल में से बोलो माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और लॉस माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट को ऐड ना करूं, उसको कैपिटल के जस्ट नीचे दिखा दूं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। यानी अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं हुआ है, वो अलग से दिखा रखा है, क्लियर है चीज। अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिट क्या होता है, रूल याद करो, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम प्रॉफिट गेन आर क्रेडिटेड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तुम्हें क्रेडिट बैलेंस, तो समझ लो वो बेटा प्रॉफिट है। अगर तुम्हें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो समझ लो वो लॉस है। समझ लो क्या बेटा, वो लॉस। क्लियर है चीज। याद करो, तुम्हें मैंने एक और चीज बताई, यानी 5 चीजें होगी ना। पहला तुम्हें किसकी ट्रीटमेंट करनी है टॉपिक में, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट पुराना अगर बैलेंस शीट में पड़ा है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लॉस पड़ा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कहाँ पर होंगी मैं बैलेंस शीट में बनाकर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, अगली वीडियो में। एक चीज़ की और ट्रीटमेंट करनी है, वो भी तुम्हें पहले से पता है। याद करो 11th में बताया था कुछ खर्चे इतने बड़े होते हैं जिसको हम एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, जो 1 साल से रिलेटेड नहीं होते। याद करो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिटिव एसेट काल्पनिक संपत्ति जो असल में एसेट नहीं होती, उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया था कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट करा लिया 10 करोड़ रुपए का, और उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें ना 5 साल तक मिलेगा। यानी 10 करोड़ का हमने एक एडवर्टाइजमेंट कराया है, उसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा। तो क्या वो इस साल का खर्चा है कि 5 साल का खर्चा है, 5 साल का खर्चा है ना, ठीक है ना। तो इस साल तो हम सिर्फ इस साल तो हम सिर्फ 2 करोड़ रुपए घटाएंगे ना, बाकी जो 8 करोड़ बच गया वो हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। वो तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम एसेट साइड दिखाएंगे। तो एसेट साइड में एक वर्ड नजर आएगा, एक आइटम नजर आएगा, उसका नाम होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो वो क्या होता है, फिक्टिटिव एसेट, जो असल में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, जो हमारे एसेट नहीं होते, तो वो भी हमारा क्या लॉस हो। क्लियर है चीज। तो 6 चीजें की ट्रीटमेंट करनी है, नोट डाउन कर लो 6 चीजें। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और छठा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है चीज। ये 6 चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, जनरल एंट्री करनी है, किसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर पार्टनर के बीच में ये रेशो चेंज होता है तो इनमें क्या चेंजेस आएगी वो हमें समझना है। क्लियर है चीज। तो ये टॉपिक नोट कर लेना और अगली वीडियो को तुरंत देखना, उसमें प्रैक्टिकल सेशन
स्टार्ट करूँगा और उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी।